जनसंख्या को कम करने के लिए हर 15 साल में भगवान लाखों मॉन्स्टर्स छोड़ देता है। इंसानियत ने इनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन ये मॉन्स्टर्स इतने ताकतवर हैं कि लोग सिर्फ छुप सकते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है सो कॉल्ड पहले जजमेंट डे की कहानी से। फिर धरती की गहराइयों से, आम खानों से मॉन्स्टर्स के झुंड बाहर निकल आए। उन्होंने लाखों लोगों को मार डाला, शहरों को तबाह कर दिया। इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक असली जंग छिड़ गई और आखिरकार उन्हें खत्म कर दिया गया। पुराने कुओं की जगह पर प्रोटेक्टिव इंस्टॉलेशंस बनाए गए, गेट्स जो लोगों को दोबारा होने वाले हमलों से बचाने के लिए बनाए गए थे। 15 साल बीत चुके हैं। दुनिया थोड़ी बहुत उस अनुभव से उबर पाई है। जो लोग बचने में कामयाब रहे उनमें से एक है लॉरा। वो एक स्कूल में काम करती है। उसका एक जिद्दी लेकिन नाकामयाब मेल फ्रेंड है मिल्टन, जिसे वो बार बार डेट्स के लिए मना कर देती है। शायद इसकी वजह उसके एक्स हस्बैंड डेव के प्रति गुस्सा है। जजमेंट डे के दिन डेव लॉरा के साथ नहीं था और वो प्रेग्नेंट होते हुए भी अकेले सब कुछ झेलने पर मजबूर हुई। डेव और लॉरा का एक बेटा है, 15 साल का टाइलर। वो पूरे दिन अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ स्केट पार्क में गायब रहता है। खाली समय में वो कंप्यूटर गेम्स खेलता है और अपने पापा मम्मी के मुश्किल रिश्ते के बीच एक बारगेनिंग चिप बना हुआ है जो उसके जन्म के तुरंत बाद अलग हो गए थे। इसी बीच हालात गर्म होते जा रहे हैं। एक इक्लिप्स नजदीक आ रहा है और ये पॉसिबल मॉन्स्टर इन्वेजन के संकेतों में से एक है। इसके अलावा साइज्मिक एक्टिविटी भी बढ़ गई है। प्रोटेक्टिव डोम का स्टाफ इमरजेंसी चेक्स कर रहा है और न्यूज में बहुत परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। हर जगह मछलियों का मास एक्सटिंक्शन शुरू हो गया है। पहले जजमेंट डे से एक दिन पहले भी यही हुआ था। माइग्रेशन एक और चेतावनी वाला संकेत है। सब कुछ वैसे ही दोहरा रहा है जैसे 15 साल पहले हुआ था। टाइलर अपना वीकेंड पापा के घर बिता रहा होता है जब फोन बजता है। डेव को उसके पुराने दोस्त टेड का फोन आता है। उसे पूरा यकीन है कि कल नया जजमेंट डे होगा। वो जोर देता है कि डेव जल्दी से फैमिली को लेकर इक्लिप्स से पहले उसके शेल्टर में पहुंच जाए। इसी बीच पहला मॉन्स्टर प्रोटेक्टिव डोम के नीचे नजर आता है, चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर आता हुआ। इसी वक्त लॉरा डेव को फोन करती है। उसने भी न्यूज देखी है और मांग करती है कि डेव टाइलर को घर वापस लेकर आए। मिल्टन ने एक शेल्टर बुक करवाया है और उसे यकीन है कि यही एक चीज है जो उन्हें बचा सकती है। डेव उसे तसल्ली देता है कि वो बाप है और टाइलर उसके साथ सेफ है। टाइलर को एक टेक्स्ट आता है, वो उसे पढ़ता है और चुपचाप घर से निकल जाता है जबकि उसका पापा बात कर रहा होता है। लॉरा घबरा जाती है। डेव का घर सेफ नहीं है और उसे टाइलर को तुरंत उसके पास लाना होगा। डेव मान जाता है। वो टाइलर के कमरे में जाता है लेकिन वो वहां नहीं होता। मिल्टन लॉरा को जल्दी करने के लिए कहता है, शेल्टर भर रहा है, उन्हें जल्दी करनी होगी। वो एक्सप्लेन करती है कि उसे टाइलर नहीं मिल रहा। मिल्टन अपने फोन नंबर का इस्तेमाल करके उसे स्केट पार्क में ढूंढ निकालता है। टाइलर सच में वहीं है, मैडी के साथ। वो घबराई हुई है, उसके पेरेंट्स जा चुके हैं, वो अकेली रह गई है। वो बहुत डरी हुई है और टाइलर से कहती है कि वो उसे छोड़कर न जाए। टाइलर वादा करता है कि वो कभी वो नहीं करेगा जो उसके पापा ने किया था। वो मैडी को अकेला नहीं छोड़ेगा। अचानक पक्षियों की चीखें सुनाई देती हैं। पक्षियों के बड़े झुंड एक ही दिशा में उड़ते हैं। पार्क में लोग घबराकर भागने लगते हैं। हर कोई शहर छोड़ रहा है। डेव टाइलर को ढूंढने पार्क जाता है। वो एक भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और कार छोड़कर अपने बेटे को ढूंढने दौड़ पड़ता है। इसी वक्त डोम के नीचे वर्कर इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर रहा होता है। एक सरसराहट होती है, कुछ अजीब आवाजें आती हैं। एक मॉन्स्टर सामने आता है। वो झपटता है और वर्कर को चीर डालता है। पास खड़े सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आम गोलियां उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। टाइलर और मैडी डर के मारे इस दहशत को देख रहे होते हैं। डेव दौड़ता हुआ आता है। तभी टाइलर अपने पापा को समझाता है कि मैडी के पास जाने के लिए कहीं जगह नहीं थी, इसलिए वो उसे छोड़कर नहीं आ सका। लॉरा मिल्टन के साथ आती है और सबको उस शेल्टर ले जाती है जहां सीट्स बुक हैं। इक्लिप्स होने में सिर्फ 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त बचा है। शहर में पूरी तरह अफरा तफरी मची है। लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ ट्रैफिक जैम्स हैं। आखिरकार वो शेल्टर तक पहुंच जाते हैं लेकिन उसे मिलिट्री ने घेर रखा है और सिर्फ औरतों और बच्चों को अंदर जाने दिया जा रहा है। डेव टाइलर से कहता है कि वो अपनी माँ का ख्याल रखे और उन्हें शेल्टर भेज देता है। वो और मिल्टन भीड़ में ही रह जाते हैं। टाइलर शेल्टर की तरफ जाता है लेकिन फिर वापस अपने पापा के पास दौड़ जाता है। लॉरा और मैडी उसके पीछे भागती हैं। टाइलर चिल्लाता है, वो मेरे पापा हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त स्कोरबोर्ड पर यह जानकारी आती है कि शेल्टर पूरी तरह भर चुका है। अब कोई जगह नहीं बची। बिना वक्त गंवाए वो सब कार की तरफ भागते हैं। डेव टेड के डिजर्ट वाले हाइडआउट जाने का सुझाव देता है जबकि मिल्टन स्कूल में छुपने की सलाह देता है जो पास ही है और वहाँ एक बेसमेंट भी है। एक और ट्रैफिक जैम, दर्जनों गाड़ियां रास्ता रोके खड़ी हैं। वो कार से बाहर निकलते हैं। तभी भूकंप शुरू हो जाता है और सूरज पर छाया छा जाती है। इक्लिप्स शुरू हो चुका है। प्रोटेक्टिव डोम के नीचे मॉन्स्टर्स बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगते हैं। वहाँ भीड़, रेंगते हुए उड़ते हुए मॉन्स्टर्स वो पूरे शहर पर कब्जा कर लेते हैं। डेव शहर छोड़ने का सुझाव देता है। यहाँ रहना कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो खुद गाड़ी चलाना चाहता है लेकिन मिल्टन नाराज हो जाता है। ये उसकी कार है और उसे पता है कि सबको कैसे बचाना है। दोनों की डेव से बहस हो जाती है लेकिन तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर मिल्टन को पकड़ लेता है
और उसे लेकर आसमान में उड़ जाता है। लॉरा दिल दहला देने वाली चीख मारती है। डेव उसे धकेल कर कार में बिठाता है और वो इस नरक से निकलने की कोशिश करते हैं। वो नहर के किनारे किनारे गाड़ी चलाते हैं। डेव बच्चों को तसल्ली देता है, सब ठीक है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। कार का पेट्रोल खत्म होने वाला है। डेव उसकी जगह कोई दूसरी गाड़ी ढूंढना चाहता है। आगे कुछ गाड़ियां खड़ी दिखती हैं। डेव उनमें से एक कार में जाता है। एक बुजुर्ग आदमी पिछली सीट में छुपा हुआ मिलता है। वो एक बहुत बड़े खून से लथपथ मॉन्स्टर को देखता है जो बैल के कंकाल जैसा दिखता है। वो बहुत पास है। बैल उन्हें बिना देखे कार के पास से गुजर जाता है और जमीन पर पड़ी एक लाश को चबाना शुरू कर देता है। डेव बहुत चुपचाप कार को पीछे लॉरा और बच्चों की तरफ ले जाता है। अब दोनों गाड़ियां साथ साथ खड़ी हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह नई गाड़ी में जाना होगा। इसी बीच बैल की नजर उन पर पड़ जाती है। तभी वो बुजुर्ग आदमी कार से बाहर निकलता है और अपने हाथ में पकड़े जार से बैल पर नमक छिड़क देता है। बैल रुक जाता है। बच्चे और लॉरा डेव की कार में भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बैल उस आदमी पर झपटता है और उसे चीर डालता है, लेकिन डेव वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। मॉन्स्टर्स के झुंड हर तरफ से शहर की ओर बढ़ रहे हैं। डेव पहाड़ों की एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा है। वो टेड के हाइडआउट तक पहुंच जाते हैं। वो सच में मजबूत है और एक कंक्रीट बंकर जैसा दिखता है। छत पर कैमरास लगे हैं, लेकिन जब वो दस्तक देते हैं तो कोई रिएक्ट नहीं करता। दरवाजे बंद हैं। टेड मॉनिटर के पीछे बैठा है। उसकी गर्दन पर बंदूक तनी हुई है। कोई उसके पीछे खड़ा है। मॉन्स्टर्स पहाड़ों पर झुंड बनाकर दौड़ रहे हैं। वो सीधे शेल्टर की तरफ भागते हैं। डेव फैमिली को बचाने की कोशिश में एक टायर आयरन उठा लेता है, लेकिन आखिरी पल में बंकर के दरवाजे खुल जाते हैं और वो अंदर भाग जाते हैं। डेव खुशी से टेड को गले लगाता है। उसके अलावा उसकी पत्नी स्टेला भी बंकर में है और एक मिलिट्री आदमी कोने में बैठा है। टेड उसका परिचय अपने जानकार कॉर्पोरल गैरेट जेनसन के रूप में कराता है। मॉनिटर्स पर दिख रहा है कि मॉन्स्टर्स दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब कोई टेंस है और गैरेट खुद में ही खोया रहता है। मैडी पूछती है, मॉन्स्टर्स उन्हें कैसे महसूस करते हैं? क्या वो दीवारों के आर पार देख सकते हैं? गैरेट मुस्कुराता है। वो लाइट और हीट पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो हमारी आत्मा देखते हैं। वो शैतान की औलाद है, यानी भगवान की भी। वो शरीर को तड़पाते हैं, लेकिन आत्मा को खाते हैं। क्या आप धार्मिक हैं, कॉर्पोरल? लॉरा पूछती है। आज हाँ, वो जवाब देता है। वो बताता है कि पहले जजमेंट डे पर वो एक रिफाइनरी में काम करता था। जब वहाँ मॉन्स्टर्स का सैलाब आया तो वो एक नमकीन कीचड़ के गड्ढे में डूबने में कामयाब हो गया, जहाँ जाने से मॉन्स्टर्स डरते थे। वो कीचड़ में बैठा रहा और सुनता रहा कि कैसे मॉन्स्टर्स ने उसके 150 साथियों और दोस्तों को खत्म कर दिया। गैरेट अपनी कहानी में इतना डूब जाता है कि उसे नोटिस नहीं होता कि टेड डेव को इशारा कर रहा है कि चाकू छू ले। डेव समझ जाता है और चुपचाप चाकू उठा लेता है। इसीलिए इसे जजमेंट डे कहते हैं। गैरेट आगे कहता है, इस दिन शैतान राज करता है। इसी वक्त कुछ ऐसा जो एक सेंटीपीड जैसा दिखता है बाहर से खिड़की को ढकने वाली जाली के एक छोटे से छेद से अंदर रेंगता है। गैरेट कहता है कि वो पहले ड्यूटी पर रहेगा। टेड उन सबको भी रुकने के लिए बुलाता है और डेव की तरफ मीनिंगफुल नजर से देखता है, लेकिन तभी गैरेट अपनी हॉल्स्टर से बंदूक निकाल लेता है, जिससे डेव को चाकू नीचे रखना पड़ता है। गैरेट एक्सप्लेन करता है कि उसने भी छुपने की कोशिश की थी और उसे ये हाइड आउट मिल गया। दयालु स्टेला ने उसे अंदर आने दिया। हालांकि टेड इसके खिलाफ था। वो पहली बार बच गया था और इस बार भी बचेगा, चाहे कीमत कुछ भी लगे। टाइलर गैरेट पर झपट पड़ता है। वो उससे बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गैरेट उसे परे धकेल देता है। डेव कॉर्पोरल को शांत करता है। इसी पल एक सेंटीपीड जैसा मॉन्स्टर दीवार से निकलकर स्टेला पर झपटता है। टेड उसे अपनी पत्नी की गर्दन से नोच देता है और उस पर नमक डाल देता है। डेव गैरेट से बंदूक छीनकर उस पर गोली चला देता है। वो गैरेट को बांध देते हैं। स्टेला का खून रोकने की कोशिश करते हैं। तभी डेव देखता है कि मॉन्स्टर्स की मदद के लिए एक विशाल बैल आ रहा है। उसे समझ आ जाता है कि वो सब यहाँ फंसे हुए हैं। उन्हें बंकर से बाहर निकलना होगा। बैल दरवाजों को लात मार मार कर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। टेड बाहर नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि उसकी पत्नी बाहर जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन स्टेला उससे कहती है कि वो सबके साथ जाए। बंकर के नीचे एक अंडरग्राउंड रास्ता है जो पहाड़ों तक जाता है। गैरेट उसे साथ ले चलने के लिए मनाता है। उसके पास पूरे टैंक वाली एक कार है और वो सबको गेट तक ले जा सकता है। वहाँ बंकर्स हैं और जिन जगहों से ये जीव निकले हैं वो अब वहाँ वापस नहीं आएंगे। उन्हें उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो जोर देता है। वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा था और अब उनकी मदद करना उसके फायदे में है। वो जाने का फैसला करते हैं। हमें वहाँ पहुँचा दो और हम सब कुछ भूल जाएंगे। डेव गैरेट से वादा करता है। वो हथियार उठाते हैं। टेड के पास हथियारों का पूरा जखीरा है। बैल दरवाजों को और जोर से तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो किसी तरह टनल में भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो कार की तरफ जाते हैं। स्टेला की तबीयत बिगड़ने लगती है। डेव और लॉरा आपस में बहस करने लगते हैं। वो उसे ताना मारती है कि वो लोग अभी तक शेल्टर में हो सकते थे। तभी टाइलर को सड़क किनारे एक मॉन्स्टर दिखता है। वो मरा हुआ है। मैडी उसके पास जाती है। तभी जमीन के एक छेद से मॉन्स्टर के लंबे टेंटिकल्स निकलते हैं और उसके पैरों में लिपट जाते हैं, उसे खींचने की कोशिश करते हुए। मैडी बुरी तरह चीखती है। टाइलर और डेव उसे बचाते हैं। गैरेट अपनी मदद देने की पेशकश करता है और डेव उसके हाथों की रस्सियां काट देता है। वो पहाड़ की चोटी पर जाते हैं।
उन्हें एक तबाह और जलता हुआ शहर दिखता है। वो नीचे कार की तरफ जाते हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। पहाड़ की चोटी पर मॉन्स्टर्स नजर आते हैं और सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। गैरेट इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इसी बीच स्टेला मॉन्स्टर्स की भीड़ को देखती है। फिर अपने पति के हाथ में पकड़ी बंदूक को वो अपनी बंदूक निकालती है, कार से बाहर निकल जाती है। टेड उससे बंदूक सौंपने की गुजारिश करता है लेकिन स्टेला मुंह फेर लेती है और मॉन्स्टर्स की तरफ चल पड़ती है। उसे समझ आ चुका होता है कि उसका बचना मुमकिन नहीं। टेड रोते हुए उसे पुकारता है लेकिन डेव उसे धकेल कर कार में बिठा देता है। आखिरी पल में वो वहां से निकल पाते हैं। मॉन्स्टर्स के झुंड उनके पीछे दौड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक रेडियो सिग्नल पकड़ में आता है। उसमें बताया जाता है कि लगभग सारे शेल्टर्स इस हमले को झेल नहीं पाए और तबाह हो गए। लॉरा अपना हाथ डेव के कंधे पर रखती है जबकि वो उसे सहलाता है। वो गेट तक पहुंचते हैं। वहां कोई नहीं है लेकिन दरवाजे खुले हैं। गैरेट बताता है कि हाइडआउट बेसमेंट में है। वो वहां की तरफ बढ़ते हैं लेकिन पहले पावर वापस चालू करनी होगी। गैरेट और डेव ये करने का फैसला करते हैं। बाकी लोग फर्स्ट एड पोस्ट ढूंढने जाते हैं। टेड की पीठ पर एक घाव है। डेव बिजली वापस चालू करता है। गैरेट बताता है कि ये गेट दूसरे हमले के लिए तैयार किया गया था। इनमें टनों नमक भरा गया था लेकिन कुआं बहुत गहरा था। वो बाकी लोगों के पास जाते हैं और तभी उन्हें मॉन्स्टर्स की दहाड़ सुनाई देती है और एक खून से लथपथ लाश दिखती है। इक्लिप्स खत्म होने में 2 घंटे बचे हैं। गैरेट एक केमिकल वेयरहाउस में छुपने का सुझाव देता है। वहां के दरवाजे बहुत मजबूत हैं। अचानक एक मॉन्स्टर गैरेट पर हमला कर देता है। डेव के साथ मिलकर वो उससे निपटने में कामयाब हो जाता है लेकिन बाकी मॉन्स्टर्स शोर सुनकर वहां दौड़ पड़ते हैं। गैरेट जल्दी से एक दरवाजे से भाग जाता है और उसे अपने पीछे बंद कर लेता है। वो खुद को कोई इंजेक्शन लगाता है। उसकी नसें सूजी हुई और काली हो जाती हैं। डेव अपनी फैमिली के पास वापस जाता है और टाइलर से कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आता अपनी माँ को सुरक्षित रखे। वो हालात बराबर करना चाहता है और टैंक पाइप्स के जरिए नमकीन पानी बहाकर मॉन्स्टर्स को दूर रखना चाहता है। लॉरा डेव को चूमती है और उससे सावधान रहने को कहती है। डेव वेंटिलेशन के रास्ते आगे बढ़ता है। देखता है कि कैसे एक मॉन्स्टर अपने शिकार को खा रहा है। डेव को उस चबाते हुए मॉन्स्टर के बगल वाले टैप्स बंद करने होते हैं। वो एक टैप खोलने में कामयाब हो जाता है। पानी कंटेनर्स में जमा होने लगता है। डेव वापस चढ़ता है लेकिन मॉन्स्टर को उसकी भनक लग जाती है और वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। डेव उससे मुकाबला करता है, उस पर नमक छिड़कता है और मॉन्स्टर राख बनकर बिखर जाता है। इसी बीच बाकी सबको पहले ही ढूंढ लिया गया है और मॉन्स्टर्स ने उन्हें घेर लिया है। टाइलर जवाबी गोलियां चलाता है। तभी लाउड स्पीकर से डेव की आवाज सुनाई देती है। वो फायर अलार्म चालू करने के लिए कहता है। मॉन्स्टर्स ने उन्हें घेर लिया है। वो और पास आते जा रहे हैं। टेड टाइलर से कहता है फैमिली को बचाना बेटा, और खुद कुल्हाड़ी लेकर मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ जाता है। कई मॉन्स्टर्स एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। टाइलर जवाबी गोलियां चलाता रहता है। खून से लथपथ टेड लड़ने की कोशिश करता रहता है। टाइलर की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो फायर अलार्म चालू कर देता है। हर तरफ से नमकीन पानी की धाराएं फूट पड़ती हैं। वो मॉन्स्टर्स पर गिरती हैं और वो दर्द से चीखते हुए खूनी राख बनकर बिखर जाते हैं। वो सब बच जाते हैं लेकिन टेड मर चुका है। इक्लिप्स खत्म हो जाता है। सारे मॉन्स्टर्स वापस गेट के रास्ते चले जाते हैं। बच्चे लॉरा के साथ किसी इलाके की तरफ दौड़ते हैं। वहाँ गैरेट बंदूक लिए खड़ा है। वो टाइलर पर गोली चलाता है। अब ये हमारी दुनिया नहीं रही, ये वैसे भी नहीं बचेगा। भगवान की आज छुट्टी है, वो कहता है और दोबारा निशाना लगाता है। लॉरा अपने शरीर से अपने बेटे को ढकने की कोशिश करती है। डेव दौड़ता हुआ आता है और फायर एक्सटिंग्विशर से गैरेट के सिर पर वार करता है। डेव टाइलर और लॉरा की तरफ झपटता है। तभी नीचे से एक विशाल मॉन्स्टर निकल आता है। वो गैरेट पर झपटता है जो उसके सबसे पास था और उसे धीरे धीरे पूरा निगल जाता है। वो सब मेडिकल यूनिट में भाग जाते हैं। एक सिलेंडर में नमकीन मिश्रण बनाते हैं। मॉन्स्टर पास आता जा रहा है। वो दरवाजे तोड़ देता है लेकिन डेव उस मिश्रण वाले कैनिस्टर को उस पर फेंकने में कामयाब हो जाता है। वो फट जाता है। मॉन्स्टर जोर से दहाड़ता है और राख बनकर बिखर जाता है। लॉरा डेव को गले लगाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो बच गए हैं। एक दूसरे को गले लगाए दोनों कपल्स बाहर निकलते हैं। दुनिया तबाह हो चुकी है लेकिन मॉन्स्टर्स जा चुके हैं। शायद ये सिर्फ एक और मोहलत है लेकिन एक बात साफ है, जिंदगी फिर से जन्म लेगी और रोशनी हमेशा अंधेरे को हराएगी।